तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास 6 का है जो कि यूपी बोर्ड से ही है। तो चैप्टर फर्स्ट ये साइंस का है, भोजन यह कहाँ से आता है। चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है, कहाँ से हमको प्रोवाइड होता है। देखिए, भोजन जो हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, जीव जंतु करते हैं ना, वो लोग आखिर कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या आपने आज जो भोजन किया, क्या आपने वही भोजन कल करते हैं या परसों करेंगे, या आने वाले उसके समय में एक ही भोजन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज आप खाना कुछ खा रहे हो, अगले दिन कुछ दूसरा भोजन करोगे या खाना अलग खाओगे ना। जैसे कि खाना में हम लोग क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना, दूध खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा, मछली इत्यादि भोजन करते हैं। जबकि जीव जंतु हैं, जैसे अब जंगल में कोई तो भोजन उनको देगा नहीं पका के। शेर को कोई सब्जी चावल दाल देगा? नहीं देगा ना। हिरन को कोई भाजी रोटी देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार यहाँ पे इतने जो संसार में जितने भी प्राणी विद्यमान है, उन लोग का भोजन अलग अलग है। मानव जाति का अलग भोजन है ना, पक्षियों का भोजन अलग है, जीव जंतु का अलग है, और जल में रहने वाले जंतुओं का भोजन अलग है ना। जैसे कि अगर मानव जाति की बात करें, यानी कि मानव यानी कि हम लोग की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, और फिर भोजन का कैसा भोजन वो करते हैं। देखिए, हम लोग जो होते हैं किस पे निर्भर है? पौधे पे। जो ह्यूमन बींग्स हैं किस पे निर्भर है? अधिकतर पौधे पर है और जंतुओं पर है ना। हम लोग अपना स्वयं से भोजन नहीं बना पाते। हम लोग किस पे निर्भर है? पौधे या जंतुओं पर, दोनों पर हम क्या है? निर्भर हैं। पौधे पर कैसे हैं? पौधे हमें भोजन बना के देते हैं ना। जैसे अगर सब्जियों की बात की तो पौधे हमें सब्जियां देती हैं। जैसे क्या हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, तुरई हुआ ना, आलू हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, ये सब कौन देता है? हमें को पौधे देते हैं। फल की बात करें तो फल, पौधे हमें फल भी देते हैं, मसाले देते हैं। जितनी यानी कि मांसाहारी को छोड़ के, यानी कि जो जंतु हमें देते हैं उनको छोड़ के हम किस पे निर्भर है? पौधे पर ही निर्भर है। यानी कि जंतु भी जो है वो भी पौधे पर ही निर्भर है। तो सबसे बड़ा दाता कौन है? हम पौधे को मानेंगे। किसको मानेंगे? पौधे। जो कि पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की सहायता से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन वे स्वयं बनाते हैं। जबकि हम मानव क्या है, किस पे निर्भर है? पौधे पर निर्भर है और जंतुओं पर निर्भर है। जंतु किस पे निर्भर है? जंतु भी पेड़ पौधे पर निर्भर है, और कुछ जंतु एक दूसरे पे निर्भर है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आज मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा कि आखिर भोजन होता क्या है। भोजन तो आप लोग को पता ही, भोजन खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बट ये भोजन हमें कहाँ से आता है, आज हम इसी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, भोजन आता कहाँ है। तो देखिए, जनरली आपसे अगर कोई आपसे कोई पूछे कि भोजन कहाँ से आता है, तो बता देना कि भोजन जो हम लोग का भोजन है, हम लोग पौधे पर भी तो आश्रित हैं, और जंतुओं पर आश्रित हैं। जब आपसे कोई पूछे कि पौधे पर कैसे आश्रित है, तो आप बता देना कि भोजन जो जैसे हम आश्रित है तो हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, अनाज देते हैं, विभिन्न प्रकार के हमें क्या देते हैं? सब्जियां, फल अनेकों प्रकार के देते हैं ना। जैसे अब सब्जियां विभिन्न प्रकार की कैसी होती है, आलू, टमाटर इत्यादि, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए, चैप्टर का नाम है भोजन या कहाँ से आता है ना। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया है। ये बोल रहा है कि आपने आज क्या खाया और आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था, या सत्य है कि अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं ना। देखिए, विभिन्न खाद्य प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दाल, रोटी, चावल इत्यादि खाते हैं, मछली खाते हैं, और क्या ये क्या है? सूप है ना। हम नेक्स्ट दिया है कि भोजन अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। जैसे खाने किससे बने, जैसे पके हुए चावल के बारे में। अब देखिए, सोचो चावल, जब आप लोग चावल खाते हो तो उसका प्रोसेस समझिए, चावल हमको कहाँ से मिला। पहले हम लोग क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं, धान जिसको धान बोलते हैं गाँव में ना, धान। तो धान को लगाते हैं, उसको सींचते हैं अच्छे से, फिर जाके और वो उसमें फल आता है। फल को फिर क्या करते हैं? पीटते हैं, सटकते हैं, फिर उसको मशीन में लेके जाते हैं, फिर उसकी कुटाई करते हैं, फिर जाके हमको क्या मिलता है? चावल। फिर इसका आगे का प्रोसेस है, इसको धुलते हैं, धुलने के बाद इसको अच्छे से, धुलने के बाद इसको हम क्या करते हैं? पकाते हैं, तब जाके हम लोग का चावल तैयार होता है खाने के लिए ना। देखिए, अगर कच्चा चावल लेते हैं तो उसे पानी में उबालते हैं, तैयार है, संगठों की आवश्यक होती है ना। देखिए,
जब आप चावल पका रहे हो तो इसमें विभिन्न प्रकार के संगठक जैसे पानी की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? जब आप चावल वैसे विदाउट पानी को बनाना तो बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। किसको बनाने के लिए? चावल को ना। कोई भी हम लोग भोजन बनाएँगे उसमें पानी की आवश्यकता होगी तो होगी ही, ना? जैसे आपने चावल बनाया, दाल बनाया, भाजी बनाया, रोटी बनाया, हाँ, मान सकते हैं अगर पानी वाला भोजन नहीं है जैसे गाँव में भुजिया बोलते हैं ना सब्जी को, भाजी को भुजिया बोलते हैं जिसमें पानी नहीं मिलाते हैं, जैसे आलू हो गए, प्याज। वो उसमें जैसे प्याज रहता है, प्याज में ऑलरेडी पानी निकलता है, उसकी वजह से वो भाप बोले तो स्टीम से वो पक जाता है ना। लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है? पानी की। भोजन देखिए, दूसरी ओर भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। हम सब्जी बनाना चाहते हो, अलग कई कई प्रकार की अच्छी सब्जी है। देखिए, जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें अलग अलग संगठक होते हैं, जैसे तेल डालते हैं, मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं ना, कच्ची सब्जी होती है उसको डालते हैं, तब जाके लहसुन डालते हैं, तब जाके हमारी सब्जी तैयार होती है। तो नेक्स्ट दिया है कि मैं क्रियाकलाप जो है वो आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लेना। बहुत कुछ इसमें नहीं जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या हम विभिन्न व्यंजनों को कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा संगठक, ये संगठक कहाँ से आता है? देखिए, खाद्य सामग्री जो होता है, देखिए फल हमको कहाँ से मिलता है? फल हमें किससे प्राप्त होता है? पौधे से। केला मिलता है, अनानास मिलता है, जिसको केले को हम बनाना बोलते हैं, अनानास को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल बोलते हैं, इसको मैंगो बोलते हैं। ये एप्पल, एप्पल मतलब सेब होता है, आप लोग को पता ही होगा। ये कहाँ से हमको मिलता है? पौधे से मिलता है। आप लोग को इतनी बात समझ में आई गई ना? देखिए, ये आगे है, मेरे को लग रहा है ये खिचड़ी है। देखिए, खिचड़ी जब आप लोग बनाते हैं उसमें चावल लगती है, पानी लगता है, धनिया लगता है, कांदा लगता है ना। कांदा बोले तो प्याज लगती है, जिसको प्याज पसंद हो प्याज डालते हैं, जिसको नहीं हो प्याज नहीं डालते हैं। नमक लगता है, तेल लगता है ना। तो ये सब चीज़ क्या है? खिचड़ी है। किससे प्राप्त हुआ है? हमको देखो, ये सभी सब्जी जो हम लोग बनाए खिचड़ी उस कहाँ से प्राप्त हुई? पौधे से ही, बराबर। अब देखते हैं। और देखिए, कुछ एक पादप स्रोत थे, ये पादप स्रोत थे। अब जंतु स्रोत है। क्या है? जंतु स्रोत। जंतु मतलब होते हैं जंतु, आप लोग को पता है कि स्रोत, स्रोत माने कहाँ से मिलता है। देखिए, मुर्गी से हमें क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। मछली से मांस मिलता है ना। मटन मिलता है। मुर्गे से मुर्गे का भी मांस मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं ना। देखिए, अब खाद्य मत कच्ची सामग्री स्रोत जैसे इडली। अब आपकी मम्मी को, जैसे आपने बोला मम्मी मेरे को इडली चाहिए ना। इडली, इडली आपने बोल दिया, इडली अलग शब्द है ना, बट इडली बनती कैसे आज हम उसके बारे में देखिए। इडली जो होती है उसमें पहले चावल चाहिए, फिर उड़द की दाल चाहिए। उड़द बोलते गाँव में उड़दी बोलते हैं, इसको उड़दी बोलते हैं गाँव में। और जबकि इसका सही नाम अगर उच्चारण करोगे उड़द बोलते हैं। नमक की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता है। पानी मतलब जल। ये सब कहाँ से हमको प्राप्त हुआ? जल कहाँ से? पौधे से। इसको नमक को छोड़ के और जल को छोड़ के कहाँ से प्राप्त हुआ? पौधे से ना। पौधे से। नमक हमको पौधे से नहीं प्राप्त हुआ, समुद्र से मिलता है ना। और जल जो होता है पौधे से। पौधा इसका माध्यम है, बारिश होती है ना तो उसका माध्यम है पौधे, बट पौधे से हमें जल नहीं मिलता है। अब देखिए, कोई बोला कि नहीं मम्मी चिकन करी चाहिए, तो चिकन करी कहाँ? चिकन करी बोले तो मुर्गा। अगर कोई बोला मेरे को चिकन, जो लोग को चिकन पसंद है बोलेंगे मेरे को चिकन करी चाहिए, तो चिकन में क्या लगता है? चिकन लगता है, प्लस मसाला लगता है, तेल लगता है और जल लगता है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ हमको? जंतु से। किधर से प्राप्त हुआ? जंतु से। और ये मेरे को कहाँ प्राप्त हुआ था? पौधे से। अब जैसे किसी बच्चे ने बोला मम्मी आज खीर चाहिए। खीर बोले तो खीर, खीर जानते हो आप लोग, सबको पता होगा खीर क्या होता है ना। खीर सबको पसंद होती है, अक्सर छोटे बच्चों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप लोग कमेंट करिए आपको खीर पसंद है या वो क्या बोलते हैं, सेवई। सेवई और खीर जो होती है सेम बनाने की विधि होती है, बट उसमें मटेरियल अलग अलग लगता है ना। तो देखिए, खीर बनाने में हमें दूध लगता है, चावल लगता है, प्लस चीनी लगती है ना। इसमें देखिए हमें दोनों प्रकार चाहिए। जंतु का भी लग रहा है स्रोत और पौधे का भी स्रोत है। जंतु हमें क्या दे रहा है? दूध दे रहा है, और जबकि पौधा हमें चावल दे रहा है और चीनी दे रहा है। चीनी कैसे देता है? आप लोग खेत में गन्ना ले देखे होंगे, गन्ना गाँव में ऊख से बोलते हैं, ईख बोलते हैं ना। उसकी पेराई होती है, फिर जाके आगे का प्रोसेस होता है, तब जाके हमको क्या मिलती है? चीनी मिलती है ना। इतना आप लोग को मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। गेहूँ देखो, इधर कुछ समय चित्र दिखाए गए हैं। देखिए, एक धान की खेती हुई है ना गाँव में, इस समय धान की कटाई हो रही है ना। धान की, धान जो होता है उसको हाथ से ऐसे ऐसे पिरोया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, एक लाइन से लगाया जाता है। जबकि गेहूँ जो होता है उसको बस ऐसे ऐसे छींट देते हैं ना।